हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजीत सिंह जी के स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए हैं 5000 एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम पार्ट 1 में टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के करने वाले हैं, जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह प्रैक्टिस सेट आपके हर पृथ्वी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गलत मिलान है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, अथर्ववेद या द्वि सूत्रों का ज्ञान है था, या ऋग्वेद में स्तुति के भजनों का ज्ञान, या ऑप्शन सी में यजुर्वेद के यज्ञीय सूत्रों का ज्ञान, या सामवेद में विज्ञान का ज्ञान था। दोस्तों, आपको वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब पहले ही दिया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सामवेद। सामवेद में विज्ञान का ज्ञान था। यह एक गलत मिलान है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? इसके ऑप्शन है रावी पर, या सिंधु, या गग्गर, या सरस्वती। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन कवि ने अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कालिदास ने। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था। अगला प्रश्न है, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। इसके ऑप्शन है अर्थशास्त्र, या रघुवंशम, या सुश्रुत संहिता, या अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुश्रुत संहिता चिकित्सा और शल्य चिकित्सा का एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, बिपास नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? इसके ऑप्शन है चिनाब, व्यास, या झेलम, या रावी। बिपास नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यास है। अगला प्रश्न है, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? इसके ऑप्शन है लुम्बिनी में है, या सारनाथ, या बोध गया, या वैशाली में। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? इसके ऑप्शन है मेगस्थनी ने, या अरस्तु ने, या चाणक्य ने, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म को के रूप में भी जाना जाता है? वैदिक धर्म को किस रूप में भी जाना जाता है? इसके ऑप्शन है बुद्ध धर्म में, या ब्राह्मणवाद में, या जैन धर्म, या हिंदुइज्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्राह्मणवाद में। अगला प्रश्न है, 1921 में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर कौन सा था? इसके ऑप्शन है कन्नौज, या हड़प्पा, या वैशाली, या मगध। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हड़प्पा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम को उसके पुत्र द्वारा स्थानांतरित किया गया था। कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था? इसके ऑप्शन, इसका पुत्र है समुद्रगुप्त, या भानुगुप्त, या स्कंदगुप्त, या पुरोगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम को उसके पुत्र समुद्रगुप्त द्वारा स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिक द्वारा लिखा गया है? के ऑप्शन है कालिदास, या शूद्रक, या बिलानहा, या भाषा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शूद्रक। शूद्रका या शूद्रक मृच्छकटिका द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसके द्वारा बनाया गया था? ये ऑप्शन है मनु द्वारा, या कौटिल्य द्वारा, या विश्वामित्र द्वारा, या उद्दालकी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विश्वामित्र द्वारा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र बनाया गया था। आपका सही जवाब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किसने की? इसके ऑप्शन है अल मसूदी ने, या अल बरूनी ने, या सुलेमान ने, या फिरदौसी ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अल बरूनी ने। अगला प्रश्न है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? इसके ऑप्शन है अस्कनी, या सदरुति, या पुरुषणी, या कालिंदी। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है
ऑप्शन सी परुष्णी रावी नदी का वैदिक नाम है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रोटो ऐतिहासिक चरण का एकमात्र उदाहरण है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वैदिक सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी गुप्त काल, ऑप्शन डी मगध। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सही जवाब दे पा रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का जवाब मुझसे पहले ही दिया था, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक है? इसके ऑप्शन है, बाणभट्ट या पाणिनि या शूद्रक या पतंजलि। निम्नलिखित में से कौन अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पाणिनि। अगला प्रश्न है, नचिकेता का उल्लेख है जो ऑप्शन है, अथर्ववेद में है या कठोपनिषद में या शतपथ ब्राह्मण में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नचिकेता का उल्लेख कठोपनिषद में है। अगला प्रश्न है, भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई थी? किस नदी के किनारे भारत में वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी? इसके ऑप्शन है, तापी या सरस्वती या नर्मदा या गोदावरी नदी के किनारे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सरस्वती। भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पसंदीदा शहर या ऑप्शन बी मुर्दों का टीला या ऑप्शन सी रहने की जगह या ऑप्शन डी एक बाजार क्षेत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुर्दों का टीला। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था जिसे वर्ण कहा जाता है? इसके ऑप्शन है, 6, 3 या 5 या 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 4। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध महाजनपद का पहला शासक था। इसके ऑप्शन है, महावीर, प्रसेनजीत या बिंबिसार या अजातशत्रु। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिंबिसार। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध महाजनपद का पहला शासक बिंबिसार था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की अधिकांश सूक्तियां किस नदी के पास स्थित थीं? इसके ऑप्शन है, नर्मदा, सरस्वती, गंगा या गोदावरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सरस्वती। ऋग्वेद की अधिकांश सूक्तियां सरस्वती नदी के पास स्थित थीं। आपका सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। इसके ऑप्शन है, जैसे कि ऑप्शन ए ब्रह्मा, प्रजापति, वरुण। ऑप्शन बी में है शेषनाग, चंद्र या यम। ऑप्शन सी में है वरुण, विष्णु, शिव। ऑप्शन डी में है अग्नि, इंद्र या सोम। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का समूह कौन सा सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अग्नि, इंद्र और सोम। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शन है, जिंदगी, शक्ति या बलिदान या सत्य। यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बलिदान। यजुर शब्द का अर्थ बलिदान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? इसके ऑप्शन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद या अथर्ववेद। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना वेद है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। दोस्तों वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसी ही डेली प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते रहेंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल भजन सूक्त हैं? जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1028 या 1208 या 1017 या 1020। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए
1028 ऋग्वेद में कुल भजन सूक्त हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पाठ को वेदांत कहा जाता है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए वेदांग को, या अरण्यका को, या उपनिषद को, या ब्राह्मण को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसके अधीन चौथे बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था? इसके ऑप्शन अशोक, कालाशोक, या कनिष्क, या अजातशत्रु। का सही जवाब है ऑप्शन सी, कनिष्क। कनिष्क द्वारा चौथे बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित एक संस्कृत कवि द्वारा लिखी गई थी और कौन सा कवि है? इसके ऑप्शन है भाषा, या कालिदास, या बाणभट्ट, या दांडी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित एक संस्कृत कवि द्वारा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, सूर्य भगवान को समर्पित एक विशाल मंदिर है और कौन सा मंदिर है और कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। का सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ीसा में। सूर्य भगवान को समर्पित एक विशाल मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, अष्टमहास्थान में बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सा स्थान नहीं है? इसके ऑप्शन है सारनाथ, रायगढ़, या लुम्बिनी, या बोधगया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रायगढ़। अष्टमहास्थान में बुद्ध के जीवन से संबंधित रायगढ़ स्थान नहीं है। इसमें से सारनाथ, लुम्बिनी और बोधगया ये तीनों स्थान बुद्ध से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है स्ट्रैबो, या मेगास्थनीज, या जस्टिन, या प्लिनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेगास्थनीज द्वारा इंडिका लिखी गई है। अगला प्रश्न है, जातक किस धर्म के लोगों का पवित्र ग्रंथ है? इसके ऑप्शन है हिंदू, या जैन, या तिब्बत, या बौद्ध। जातक किस धर्म के लोगों का पवित्र ग्रंथ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, दियोफर में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इसके ऑप्शन है मिजोरम, या असम, या मेघालय, या नागालैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दियोफर असम में एक पुरातात्विक स्थल है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी बोधगया में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आपका सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए राखालदास बनर्जी द्वारा, ऑप्शन बी ई जे एच मेके द्वारा, या ऑप्शन सी राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा, या ऑप्शन डी आर एस बिष्ट द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राय बहादुर दया साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई थी। अगला प्रश्न, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है जो कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन है गुजरात में, या मध्य प्रदेश में, या ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात में। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, या चंद्रगुप्त मौर्य, या विष्णुगुप्त, या अशोक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न है, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? इसके ऑप्शन है श्रावस्ती, या ऑप्शन बी चंपा, या ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, या ऑप्शन डी पावा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। मगध महाजनपद की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है, पल्लव काल के दौरान निर्मित 7 रथ मंदिर कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऐहोल, ऑप्शन बी महाबलीपुरम, ऑप्शन सी कांची, ऑप्शन डी बादामी। इसका सही जवाब है
ऑप्शन बी महाबलीपुरम। पल्लव काल के दौरान निर्मित सातरथ मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के घरों को का उपयोग करके बनाया गया था? जो ऑप्शन है कीचड़ या ईंट या ऑप्शन सी पत्थर या ऑप्शन डी बांस का। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ईंट का। सिंधु घाटी के घरों को ईंट का उपयोग करके बनाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है कुशीनगर में या लुम्बिनी में या बोधगया में या सारनाथ में। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बोधगया में। अगला प्रश्न है, अशोक का संबंध किस राजवंश से था? इसके ऑप्शन है नंदा, गुप्त या कण्व या मौर्य से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मौर्य से। अशोक का संबंध मौर्य राजवंश से था। अगला प्रश्न है, नंदवंश का अंतिम राजा कौन था? इसके ऑप्शन है केवट या धनानंद या पांडुका या गोविषाढ़क। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नंदवंश का अंतिम राजा धनानंद था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र किस वेद में सम्मिलित है? इसके ऑप्शन ए अथर्ववेद में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी यजुर्वेद में या ऑप्शन डी ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस वेद में सम्मिलित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की नींव आर्य सत्य और मार्ग है, खालिस्तान मार्ग है। इसके ऑप्शन है 6-4 या 8-6 या 2-8 या 4-8। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 4-8। बौद्ध धर्म की नींव 4 आर्य सत्य और 8 मार्ग हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है बाइबल, महाभारत, झंडा अवेस्ता या कुरान। दुनिया में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाभारत। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज भारत आए हैं? इसके ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के शासक से पहले सम्राट अशोक के गवर्नर कौन थे? अशोक कहाँ के गवर्नर थे? इसके ऑप्शन ए उज्जैन के, ऑप्शन बी दतिया, ऑप्शन सी इंदौर या ऑप्शन डी भोपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उज्जैन। मौर्य वंश के शासक से पहले सम्राट अशोक उज्जैन के गवर्नर थे। अगला और आखिरी प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इसके ऑप्शन है हनुमान, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी अयप्पा और या ऑप्शन डी पशुपति। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते रहेंगे और अगला पार्ट 2 होगा, वह पार्ट 2 जरूर देखिएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।